गाँव में दूसरे दिन की शुरुआत हो गई सुबह 4 बजे से, क्योंकि 6 बजे छोटे भाई को जाना था अपनी ड्यूटी पे, ऑफिस पे। तो ये था कि जल्दी जल्दी से राखी बांध दो, नहीं तो फिर मैं शाम में लेट में आऊँगा, और मुहूर्त 1-1:30 बजे के बाद ख़त्म होने वाला था। तो ये था कि भैया तो चले जाएंगे, तो इस वजह से उनको राखी पहले बांध दी जाए। फिर हम दोनों ने उनको राखी बांधी, और सुबह ही हमको जल्दी तैयार होना पड़ी, क्योंकि दूसरे भैया को भी 9 बजे सुबह निकलना था अपने ऑफिस के लिए। तो हम दोनों तैयार हो गए, क्योंकि ये लगता है ना कि रक्षाबंधन में हम ही सबसे पहले अपने भाइयों को राखी बांधें। तो दीदी ने मुझको भी टीका लगा दिया, क्योंकि भैया सो रहे थे, तो भैया जग के नहीं आए थे। फिर वो आए, फिर हम लोग अपना फ़ोटोशूट करने लगे जब तक। अब भाई थोड़ा ड्रेसअप हुए हैं, तो थोड़ा शो ऑफ तो बनता ही है। ये मेकअप की लेयर पुत गई मुँह में, वही आ गई दीदी की बेटी, और बुआ जी भी हमारी आ गई थी। बुआ जी हमारे घर में मतलब कभी आ पाएँ चाहे ना आ पाएँ, लेकिन राखी में और भाई दूज में ज़रूर आती हैं। हम सब लोग रेडी होके बैठे हुए थे, और सारा टाइम बस कैमरा मुंह में घुसा के अपना ये थोबड़ा दिखा रही हूँ, अपनी मेहंदी, अपने स्टूडेंट द्वारा लगाई गई हुई अपनी मेहंदी, जो इस तरीके की कलर आई है। मेरे को इसी तरीके की मेहंदी अच्छी लगती है, एक अपने हाथ की लगाई हुई, एक अपने स्टूडेंट के हाथ की लगाई हुई। और हम कितने भी एडवांस हो जाएं, हम स्टील की थाली में ही पूजा करते हैं अपने भाई लोगों की। ये हमारे पापा जी बैठे हुए हैं, फिर ये दीदी आ गई हैं, फिर मैं आ गई, फिर दीदी के दोनों बच्चों ने, प्रेम पूर्वक तो नहीं कहेंगे इसे, ये देख लीजिए क्या हालत है लड़के की। इतना बड़ा हो गया, पता नहीं है किस दिन समझेगा कि ये बड़ा हो गया है। और ये एंजल भी उसको राखी बांध रही है, ऐसे आरती करेगी, खिलाएगी उसको पेड़ा वेड़ा, और उसको आधा खिलाने के बाद वो खुद निपटा गई। ये ऐसे आरती होती है। देख के इतना लड़ते हैं ये दोनों, इतना लड़ते हैं, और लक्की हमेशा हार जाता है इससे। उसको थोड़ी सा खिलाई, और बाकी जो बच रहा था उसमें खुद लेके भाग गई। फिर बुआ जी ने भी पापा जी को तिलक करना शुरू करा। बुआ जी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं, हालांकि इमोशनल वाली बात ही है, ये अपना इसका पेट भर जाए पहले, वो ज़रूरी है। फिर दीदी ने भी भैया को तिलक करा, क्योंकि छोटे भैया तो मॉर्निंग में ही जा चुके थे, बड़े भैया की 9 बजे की ऑफिस थी। तो ये था कि भैया को हम 9 बजे से पहले फ्री कर देंगे, तो वो आराम से अपना खाना पीना खा के ऑफिस जा पाएँ। तो घड़ी में पीछे 8 भी बज रहा है, हमने 8 बजे इनको तिलक विलक करा, क्योंकि खाना मुझे ही बनाना था। और फिर मैंने कहा भाई मेरी पूरी फ़ोटो लेनी चाहिए। मेरे को जो ड्रेस पहनना था राखी में, मेरे साथ इतना गलत कर दिया टेलर अंकल ने कि पता नहीं उन्होंने किस हिसाब से इंच टेप से उन्होंने नापा था, और इतना लूज़ रखा वो। ऑलरेडी उसको मैंने डबल एक्सल ख़रीदा था, मुझे लगा था कि शायद मैं मोटी हो गई हूँ, जो कि मैं हो गई हूँ। तो लेकिन उस पर इतना लूज़ हो गया, उन्होंने ना ही मेरे आस्तीन टाइट करे, ना ही मतलब साइड से पूरा लूज़ था। तो मुझे फिर दीदी की बेटी की फेयरवेल की साड़ी पहननी पड़ी। लेकिन शुक्र है कि चलो वो मेरे को आ गई है, दीदी मेरे लिए लेके आ गई थी। और ये आँचल मेरा पकड़े खड़ा है। फिर बुआ जी ने भी भैया को टीका करा। ये हमारी प्यारी बुआ जी हैं, एक ही बुआ जी हैं हमारे, बड़े के नाम पे हमारी मम्मी और हमारी बुआ जी हैं हमारी लाइफ में। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, हमेशा से हैं और आगे भी रहेंगी। फिर दीदी का यही रहता है कि भाई अब बच्चे आए हैं तो चलो फ़ोटो वोटो क्लिक करो हमारी। फिर मेरे को भी लक्की का तिलक करने के लिए बोला गया, तो मैंने उसको तिलक करा। और ये इतना शैतान है, मैं कह रही हूँ कि ऐसे ऐसे करती हूँ तेरे, तो कह रहा है क्यों कर रही हो, ये फॉर्मेलिटी रहने दो, पार्टी चाहिए ना तुमको पार्टी दे दूंगा, गिफ्ट चाहिए ना गिफ्ट दे दूंगा। मैंने कहा हाँ पता नहीं कितने गिफ्ट तूने और कितनी पार्टीज दी हैं मुझे आज तक। मैंने कहा देख ले मिठाई में क्या खाना है, खा ले। बोल रहा है खा चुका हूँ, थक गया हूँ, अब नहीं खाना है। थोड़ा सा फिर भी मैंने शगुन के लिए खिलाया, फिर उसको ज़बरदस्ती पुच्ची करी मैंने। और हम दोनों की बॉन्डिंग हमेशा अच्छी वाली है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मेरे को मानता है, हर चीज़ मेरे से शेयर करता है, अपनी मम्मी से भी ज़्यादा। मेरे लिए तो मेरा प्यारा बच्चा ही है। फिर ये होता है कि हम लोग 5 राखियाँ एक जैसी लेके आते हैं, जो पाँचों भाई बहन अपने हाथ में बांधते हैं। और पाँचों के अलावा दीदी के बच्चे भी हैं, तो फिर हम सब मतलब सारे बच्चे और हम पाँचों भाई बहन सेम राखी बांधते हैं, और हमारी फ़ोटो हमेशा रहती है। और ये देख लो क्या सीन चल रहा है, मुझे भी खुद नहीं समझ आया, लेकिन फ़ोटो इतनी मस्त आई। कहता है क्या कैसे कैसे पोज करवा रही हूँ मेरे से, मैं थक गया हूँ पोज कर करके। मैंने कहा फिर भी फ़ोटो क्लिक करो, मैंने सबकी क्लिक करी है तो मेरी भी क्लिक करो। हालांकि ये ड्रामे कर करके मैं भी थक गई थी, बट फ़ोटोज़ अच्छे आए थे काफ़ी ज़्यादा। सुबह हम 6 बजे से तैयार घूम रहे हैं इस हालत में। फिर दोनों बच्चों के साथ फ़ोटो क्लिक कराई,
एंजल तो इरिटेट हो जाती है, लक्की तो चलो कुछ नहीं बोलता है। ये लक्की थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा नहीं होता, लेकिन ये एंजल इरिटेट हो जाती है। और इन सबसे ज़्यादा तो इरिटेट मैं ही लग रही हूँ इस टाइम। पता नहीं मुझको क्या चाहिए। फिर दीदी ने एंजल को भी सेम राखी बांधी जो मेरे को बांधी थी, और जो उन्होंने मतलब मैंने उनको बांधी थी। फिर उसके बाद सारा कार्यक्रम ख़त्म हुआ। अब बारी आई, क्योंकि 9 बजे भैया को जाना था ऑफिस। फिर मैं बन गई काम वाली और भागी तुरंत किचन में। और छोले बनाने के लिए मम्मी बोली थी, तो बुआ जी आई थी, तो बुआ जी काम करवा लेती हैं अकेले, मेरे को काम नहीं करने देती। लेकिन खाना मेरे को ही बनाना था, क्योंकि इस बार हमने खाने वाली आंटी लगाई नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा गेस्ट नहीं थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं ही कर देती हूँ। लेकिन भैया लेके आया समोसे। फिर हम लोगों ने गरम गरम पहले समोसे निपटाए। ये हमारे यहाँ के फेमस समोसे हैं। और ये बोला कि मैं समोसा खा चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। फिर भैया को भी पैक करके खाना भेज दिया। फिर सावन का आखिरी दिन था, तो हमारे यहाँ सांप दिखाने के लिए सपेरे आते हैं, तो वो आए नाग और नागिन दोनों को लेके। और ये बाबा हमारे यहाँ हर साल आते हैं, और इतना देख के डर लग रहा था। पूरे मोहल्ले के बच्चे हमारे घर में खड़े हैं, सब देख रहे हैं। और दीदी को भी देखना था, तो दीदी सो रही थी, तो मैंने बोला कि जाके उनको जगा लाओ, नहीं तो वो कहेंगी कि मुझको नहीं देखने दिया, और खुद अकेले अकेले देख के गायब हो गए। तो ये बाबा जी रुद्राक्ष वगैरह भी दिखा रहे थे। इनके पास असली रुद्राक्ष थे, मेरे को तो खैर नहीं पता। और दीदी इतना डर रही थी इनको टच करने में, क्योंकि इतना चिकना चिकना सा लग रहा है, देख के अजीब सा डर लग रहा है। ये नागिन थी। दीदी बोलिए नागिन ने तो बहुत स्लिम फिट है, बिल्कुल अपने आप को इन्होंने फिट कर रखा है मामला। फिर उसके बाद हम लोग बुआ चाची लोगों के घर जाने के लिए रेडी हुए। बुआ चाची के घर जाना हर साल मैंडेटरी रहता है, क्योंकि उनके यहाँ अगर नहीं जाएंगे राखी बांधने तो वो हमारा इंतज़ार करते हैं, और वो हमारे भैया लोग हैं, तो वहाँ हम हमेशा जाते हैं राखी बांधने के लिए। तो मैं, दीदी, बुआ जी और एंजल चारों निकल गए। और जो ई रिक्शा चला रहे थे वो हमारे घर में किराए से रहता था, छोटा सा लड़का था, वो इतना बड़ा हो गया, वो हमको पहचान गया, हम नहीं पहचान पाए उसे। और भैया हमारे फ्रूट उनके यहाँ रखे हुए थे, तो हमने खाया। वो बहुत ही बेकार थे, लेकिन जो अच्छा था वो खाया गया। फिर उनको राखी की गई। ये छोटे छोटे बच्चे सब बड़े हो गए हैं। उनकी बेटी खाना बना रही थी, फिर हम लोगों ने खाया छोले। मतलब अपने घर में भी मैं यही बना के आई, लेकिन अपने घर नहीं खाया मैंने। उनके घर बकरियां हैं, और उनका भी पूरा बागान है। और यहाँ पे मिट्टी में बहुत सारे केचुए हैं। केचुए इन्होंने पाल रखे हैं ताकि मिट्टी फर्टाइल रहे। और ये साइकिल जो मैं चलाया करती थी। और फिर भैया को बाय बोला। फिर हम लोग निकल गए दूसरी चाची जी के घर। चाची जी तो नहीं थी, वो अपने मायके गई थी। फिर उनके वहाँ पे मेढक भी था, सब से मिले मेढक से। और एक बच्चा ये मिट्टी का ट्रॉली बना के खेल रहा था। एंजल घास खिला रही थी बकरी को। चाचा जी आए, चाचा जी को राखी बांधी। सावन का आखिरी दिन, शगुन तो पूरा करना ही था भाई। तो झूला झूला गया, मज़ा आई। ये जब हम गांव में रहते थे तो ये सब बहुत मस्ती करते थे। अब तो ये दिन पता नहीं कहाँ चले गए। अब तो बस सिर्फ देखने को ही मिलते हैं। खूब मज़ा आया, खूब झूला झूले। सब लोग हमको ऐसा देख रहे हैं। का सही बात है, क्योंकि पहले यहाँ कहाँ ही है वापस से। फिर घर आके वापस से हम निकल गए हम तीसरी जगह, जो है हमारा फेवरेट स्विमिंग पूल। और स्विमिंग पूल में ये रहता है, हमको जब भी जाना होता है उसके 1 घंटे पहले हम फ़ोन करते हैं कि भाई पूरा बुक कर दो हमारे लिए, कोई और नहीं होगा हमारे आदमियों के अलावा। फिर उसके बाद वहाँ हम पहुँचते हैं तो ताज़ा पानी वहाँ भरा गया होता है हमारे लिए, और कोई नहीं आता उस टाइम स्विमिंग पूल में। जब हम लोगों का टाइम रहता है तो उनको बोल दिया जाता है पहले ही। और फिर शुरू हुई है स्विमिंग पूल में शरारत। ये मज़ा मतलब मुझे नहीं लगता कि कितना भी पैसा दे के आप कहीं भी ख़रीद सकते हो। आई डोंट थिंक सो। जो फैमिली के साथ मज़ा है, जो घर वालों के साथ मज़ा है, दीदी के साथ, भैया के साथ, भैया के बच्चों के साथ, दीदी के बच्चों के साथ, और ये सब चीज़ें इतनी याद आती हैं क्योंकि ओकेजनली हम सब लोगों का मिलना होता है। सब अपने अपने काम में रहते हैं। और मेरे को तो पहले मैं पानी में उतरी ना तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पानी था 5 फीट से ज़्यादा था आई थिंक। मतलब जितना भी हो, लेकिन मेरे को डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो काफ़ी देर तो मैं स्टेबल होने में लगी। फिर उसके बाद हम सब लोगों ने वीडियो बनाया। और सबको तैरना आता है। दीदी भी तैर रही हैं, लकी को, एंजल को, भैया को, सबको तैरना आता है, लेकिन मेरे को नहीं आता। बाकी सबको आ रहे हैं, और लकी शरारतें कर रहा है। मेरी बीच वाली सिस्टर नहीं पहुंची, तो उनको कॉल करके दिखाया कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। भाभी को कॉल किया गया, भाभी चली गई थी अपने मायके कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। फिर अंकित को कॉल किया गया। फिर सबको कॉल करके दिखाएगा कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं।
और सब लोग जल रहे हैं कि हाँ, जब हम लोगों का तो खैर आना ही नहीं होता है, तो फिर हम लोगों के साथ क्या ही एंजॉय करोगे, सबका यही कहना होता है। तो हम मतलब सबको बोलते हैं कि सब आ जाया करो राखी वाखी में, लेकिन अपने अपने घर का भी राखी करना ज़रूरी है ना सबको। तो दीदी ज़बरदस्ती ये तैर रही हैं, मैं भी ज़बरदस्ती, एंजल मुझको पकड़ रही है। भाई डर लगता है, लेकिन थोड़ा सा ही गहरा पानी है, लेकिन डर लगता है। भैया ट्यूब लेके टहल रहे हैं पूरे, ये भैया तैर लेते हैं, मेरा तो इनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे लिए दिक्कत है, हमको तो ऐसा लगता है कि मर जाएंगे ज़रा सी देर में पानी में डूब के, कि वो बहुत ज़्यादा गहरा लगता है ज़रा सा पानी। और पानी इतना ठंडा था और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, अगर बारिश हो जाती ना इस मौसम में तो मज़ा ही आ जाता। और मैं पूरे स्विमिंग पूल में फ़ोन लेके घूम रही हूँ, अगर फ़ोन गिर जाता ना तब पता चलता मुझे। बस मेरे से इतना ही हो पा रहा है, मैं बस डूब के, और ये लक्की देखो क्या कर रहा है, आराम से लेटा है, आराम से गिर जाएगा, क्योंकि तैरना आता है भैया, अंडर वाटर तैरते हैं ये सब, तो इनको तो डर ही नहीं लगता पानी से। एक यहाँ हमारी हालत इतनी बुरी हो रही है, ये गिर गया। मुझको तो लगता है कभी कभी पानी से ही चोट लग जाती है मुझे तो। फिर उसके बाद चारों तरफ घूमते रहे, खूब हम लोगों ने मस्ती करी, खूब नहाए। और वाटर में वेट तो वैसे भी इतना कम हो जाता है, ऐसे टहल रहे हैं। फिर नहा वहा के फाइनली 2 घंटे बाद हम लोग निकले बाहर, और ऐसी कुछ हालत थी, लेकिन बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि और अंदर बैठे ना। और ये पूरा हमारा स्विमिंग पूल है। छोटे वाले भैया आए थे, लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने बोला कि हो गया अब तो चलो अब घर। ये हमारे घर के डॉग हैं जो रहते हैं हमेशा। अच्छा, फिर दीदी ने लास्ट के फ़ोटो वीडियो सबके शूट करे कि अब हो गया फाइनली सब, चलो हो गया। स्विमिंग पूल भी 2-3 दिन के लिए आओ, सारे जितने काम हैं सब कर लो, जितने मज़े मस्ती हैं सब कर लो, बाकी और कहाँ रखा हुआ है मज़ा। छोटू भाई आए बस, लेकिन बैठे रहे, वो नहीं नहाए। हम सब लोग अपना वीडियो बनाते रहे। मतलब ऐसा होता है कि एक दिन में गए हो, एक दिन में राखी भी बना लो, घर में खाना भी बना लो, बाहर भी घूम आओ, स्विमिंग पूल भी घूम आओ, फ़ोटो शूट भी करा लो। फिर उसके बाद भाई इतना सारा पानी में रह के 2 घंटे 3 घंटे काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई। तो फिर ये हुआ कि अब क्या करेंगे। तो अब ये हुआ कि अब होती है पेट पूजा। घर में तो खाना खाया नहीं, बाहर बुआ चाची लोगों के घर में खाना खाया। फिर उसके बाद वापस घर आए, वापस घर आने के बाद ऐसी कुछ हालत थी, चेंज करे फिर हम लोगों ने। फिर उसके बाद फिर हम निकल गए दूसरे जगह, वो दूसरी जगह थी पिज़्ज़ा पार्टी। फिर हमने सोचा चलो पिज़्ज़ा पार्टी करने चलते हैं, फिर हम सब निकल गए पिज़्ज़ा पार्टी के लिए। और गांव में मतलब एक पिज़्ज़ा जोन है, और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कहीं पिज़्ज़ा मैंने आज तक खाया हो गया। मतलब दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में मैंने इतने जगह का पिज़्ज़ा ट्राई किया, डोमिनोज़ का, हर जगह का, लेकिन इससे बेस्ट पिज़्ज़ा मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने कभी खाया है। कभी कोई मेरे गांव आए तो ये पिज़्ज़ा मैं ज़रूर ट्राई कर रहा हूँ कि बेस्ट है। इतनी अच्छी टॉपिंग है, इतना अच्छा चीज़ है, मेरे को बोलते बोलते भी मुंह में पानी आ रहा है। फिर शाम में ये हुआ कि आ गए वापस हम घर, चलो फिर से लग जाओ खाना बनाने में। तो उस दिन खाना बनाया, फिर मैंने रोटी वोटी बनाई सारी। मेरी अम्मा सो चुकी थी क्योंकि खाना खा चुकी थी अपना। और फिर नींद तो हमें भी आ रही थी, लेकिन इतनी जल्दी हमें सोने कौन देगा। लेकिन फिर भी आधा 1 घंटे के बाद हम सो गए। फिर आज रात का हमारा यहीं ख़त्म हुआ सिलसिला। दूसरे दिन सुबह 5 बजे दीदी लोगों की ट्रेन थी, तो सुबह 5 बजे ये लोग निकलने लगी अपने स्टेशन के लिए। 5 बजे की ट्रेन थी, और वहाँ से इनको मतलब वंदे भारत मिलनी थी, तो 11 बजे के आसपास वो इलाहाबाद पहुँच जाती। तो सब गई, सब खड़ी हुई हैं इनको विदाई कराने के लिए। और मैं सुबह उठी थी आराम से, मुझे मतलब तभी उठाया था जब ये बिल्कुल जाने वाली थी। ज़रा दिन के लिए मिलते हैं हम लोग, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा तो कभी हो भी नहीं पाता है। फिर उसके बाद बस ये भी, इनका भी निकलना था आज, और मेरा भी आज रात में निकलना था। तो बुआ लोग भी हमारी ऐसे ही आती हैं ओकेजनली, वैसे किसी को भी काम नहीं रहता आने के लिए, क्योंकि सब अपने अपने घर में बिज़ी रहती हैं हर चीज़ से। फिर दीदी भी निकल गई क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। फिर मॉर्निंग मेरी शुरू हुई। फिर मैंने भैया को जो कप गिफ्ट करा था उस पे मैंने ग्रीन टी अपनी पी।
सुबह सुबह, क्योंकि भैया तो सुबह जा चुके थे 6 बजे के आसपास अपने ऑफिस। फिर मैंने अपनी ग्रीन टी पीने के बाद, ये मेरी माता रानी को देखो, ये अलग ही अपना बनी रहती हैं, इतनी हीरोइन बनती हैं। कहीं भी चढ़ जाएंगी सीढ़ियों से, अमरूद तोड़ के दे रही हैं कि अमरूद पके हुए हैं। और उनको बिल्कुल नहीं डर लगता। ये छोटी छोटी सी ईंट की दीवारों में आराम से चलती हैं। हम भी चलते थे हालांकि पहले, लेकिन मतलब आप चलने में डर लगता है। लेकिन इनका इनका इतना वेट है, इतनी उम्र होने के बावजूद भी ये उड़ती फिरती रहती हैं। और मैं बोलूँगी भी कि ना किया करो ऐसा, देखो कहाँ टंगी हुई हैं और आराम से तोड़ने में लगी हुई हैं फूल पत्ती अपने मंदिर के भगवान के लिए। ये वहाँ देखिए बिल्कुल सिंगल पट्टी में खड़ी हुई हैं, सबको अमरूद तोड़ तोड़ के दे रही हैं। मुझसे कह रही हैं खा लो जब तक है, वरना नहीं होता तो फिर कहाँ से। लेकिन ये अमरूद का पेड़ एक मौसम में, मतलब एक साल में काफ़ी ज़्यादा बार फल देता है और बहुत अच्छा इसका फल है, मीठा मीठा सा। फिर उसके बाद मोहल्ले में एक छोटा सा बच्चा हुआ था, तो मैं उसको देखने चली गई। बिल्कुल वो 2 दिन का बच्चा था, इतना क्यूट था। ये गौरैया चिड़िया जो यहाँ पे कहीं नहीं मिलती हैं देखने के लिए, हमारे गांव में अभी भी हैं। और ये पूरे दूसरे लोगों का भी मोहल्ला और दूसरे लोगों के घर में भी सब लगी हुई हैं हरी सब्जियाँ। ये हमारा प्यारा सा घर, इस घर में तो चले जाओ तो भाई कहीं और जाने का मन नहीं करता। फिर उसके बाद हम भी अपना पैक करने लगे। मम्मी ने दिया जो जो चीज़ें दी जाती हैं, और हम अपना रेडी हो गए और निकल लिए। हमारी भी 6:30 की वंदे भारत थी, जो हमको रात में 11 बजे पहुंचा रही थी। और ये यमुना नदी में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ, ओवरफ्लो हुआ है बिल्कुल। मौसम लेकिन बहुत अच्छा था, इतनी धूप भी नहीं थी। और जिस गाड़ी से जा रहे थे तो टायर ही पंचर हो गया उसका। लेकिन शुगर है कि हम लोग मतलब जल्दी टाइम से निकले थे, ताकि स्टेशन पहुंचने के लिए देर ना हो। हालांकि मैं पहुंच गई थी सही टाइम पे, और ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम थी, लेट नहीं थी। सबसे सही तो इस चीज़ का यही रहता है वंदे भारत का। और मम्मी ने मेरे को बहुत सारी मिठाई दी थी कि अंकित को दे देना, लेकिन मैंने उसमें से काफ़ी सारी मिठाई मैंने खुद खा ली। और ये हमारी ट्रेन आ गई। मेरा मतलब जो मेरा सीट नंबर था वो सबसे पीछे था, C1 में था, वो सबसे पीछे था। बैठी ट्रेन में मैं, और मेरे सर में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं दोपहर 3 बजे की निकली हुई थी। फिर मैंने चाय पिया और बिस्किट खाया। और मेरी विंडो सीट तो थी, लेकिन मेरे बगल में 2 लोग और बैठे थे, तो मेरे को अगर बाहर जाना था तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। लेकिन फिर भी चलो एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि खाना ले जाओ। मैंने बोला मेरे को ट्रेन में मिलेगा। वैसे तो ट्रेन का खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जितना बहुत मिला था तो थोड़ा थोड़ा खाया। लेकिन मज़े की बात ये रहती है कि कानपुर से दिल्ली तक का सफ़र सिर्फ 4 घंटे का रहता है। आइसक्रीम भी आ गई थी तो आइसक्रीम भी खाया। और फाइनली मेरे को अंकित लेने आ जाता है ना, तो मेरी बिल्कुल हेडक दूर हो जाती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो जाता है मेरे को वहाँ से यहाँ तक आने में, गाँव से यहाँ तक आने में। और ये भी बहुत थका हुआ था, क्योंकि संडे का दिन था, तो पूरा क्लिनिक की क्लीनिंग वगैरह करनी थी। और भाई मेरे लिए जो सरप्राइज़ था वो मेरे लिए बहुत ही भाई बड़ा शॉकिंग था। इसने रूम का पेंट वेंट करवा रखा था। मतलब काम तो मेरे सामने ही चल रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि उसमें इतना इसने सब कुछ बहुत अच्छे से कर रखा है। लियो भी आया मुझसे मिलने। घर की हालत ज़्यादा सही नहीं थी, पूरे कपड़े वपड़े धो रखे थे, सब बिखरे हुए थे। मैंने कहा पूरा दिन काम करते रहे, मैं बहुत ज़्यादा, मेरी शक्ल इतनी थकी हुई लग रही है। और मैंने जब रूम देखा, ओ माय गॉड, मैंने कहा पहली बार ज़िंदगी में तुमने इतना ज़्यादा रूम साफ़ किया है, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था। और ये PS4, क्योंकि अपना पूरा टाइम तो यही इसी में लगा रहा है। सब कुछ नया नया था रूम में, तो देख के अच्छा लग रहा था। मैंने कहा थैंक गॉड पहली बार तो ज़िंदगी में सफाई रखी है, वरना मैं हमेशा आके बहुत गुस्सा करती थी कि कितना गंदा कर रखा है। लियो है तो बिल्कुल राजी नहीं है शांत होने के लिए। बिल्कुल पागल जैसी हालत हो गई, इतना भयंकर थक गया है, समझ नहीं आ रहा है। कह रहा है इतनी ज़ोर से नींद आ रही है मुझे, तुम्हारे चक्कर में तुमको लाना ले जाना, इसी में पूरा टाइम मेरा चला जाता है। मैंने कहा तो तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। फिर ये लियो आराम से बैठे AC की हवा खा रहे हैं। फिर फाइनली लास्ट स्टेप आता है पूरे दिन का, फेस वॉश करके। सबसे लास्ट होती हैं ये चीज़ें, और सबसे रिलैक्सेशन होता है भाई। सुरमा लगाया और इतनी तेज़ नींद आई कि पड़ते बराबर बिस्तर में सो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।